एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के बाद हाथ का बाजू का सूज जाना, लाल हो जाना, उस पे ब्लिस्टर्स यानी पानी वाले छाले बन जाना, ये क्या पेचीदगी है, क्या ये ख़तरनाक है और इसका क्या इलाज है, इससे मुतालिक आज मैं बात करूँगा। एंजियोग्राफी एक दिल का तशख़ीसी टेस्ट है जिसमें हम दिल की शरियानों को देखते हैं और फिर उसकी बीमारी की नौइयत पे डिपेंड करते हुए या दवाइयाँ या स्टेंट या बाईपास, इन तीन चीज़ों का, ये तीन किस्म का इलाज तशख़ीस किया जाता है। या अगर कोई बीमारी ना हो तो मरीज़ को कोई इलाज नहीं किया जाता। तो इस प्रोसीजर की एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बाजू सूज जाता है, बाजू में दर्द होता है, बाजू लाल हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, तकलीफ दे होता है और मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है। इसको हम एक्सेस साइट हीमेटोमा कहते हैं, यानी यहाँ पे खून जम जाता है। जब हम इस शरियान में से डिफरेंट चीज़ें लेकर जाते हैं जिसमें वायर्स हैं, कैथेटर्स हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो ब्लड वेसल है उसमें डैमेज होता है, उसमें ज़ख़म बनता है, उसमें इंजरी होती है और ब्लड जो है वहाँ से लीक होकर जो इर्द गिर्द के मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनमें जमा होता है और वो वहाँ पे सोजिश करता है, इन्फेक्शन करता है, स्वेलिंग करता है और वो मरीज़ के लिए शदीद दर्द का बाइस बनता है समटाइम्स। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी है जो कि खुदा न खास्ता ख़तरनाक हो सकती है, उसको हम एंड पे डिस्कस करते हैं। पहले हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक्सेस साइट हेमाटोमा तकरीबन 10 से 15% लोगों में बन रहा होता है, समटाइम्स इससे भी ज़्यादा होता है और मरीज़ के लिए शदीद तकलीफ दे होता है। इसका इलाज क्या होता है? एक तो ये कि आपने जो आर्म है उसको लटका के नहीं बैठना। इसमें परेशानी वाली बात आमतौर पे नहीं होती है। हम ज़्यादा जो दिल के डॉक्टर हैं वो इससे परेशान होते हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद आपको छाती का दर्द शुरू हो जाए। बाजू के दर्द से हम आमतौर पे ज़्यादा परेशान नहीं होते। ये कॉम्प्लिकेशन तकरीबन हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते समटाइम्स लगाती है ठीक होने में। आपने बाजू को लटका के नहीं बैठना, इस पर बर्फ़ की ठकोर करनी है, उससे उस पर सोजिश, स्वेलिंग, ये इसमें कमी होगी। इसके अलावा जो माइनर पेन किलर्स होती हैं, बहुत जो हैवी किस्म की पेन किलर्स हैं वो नहीं लेनी है। ख़ास तौर पे हार्ट अटैक, स्टेंटिंग के बाद वो जो पेन किलर्स होती हैं जैसे डिक्लोरान, ब्रूफिन है, इनको अवॉइड किया जाता है। कुछ मखसूस सूरतों में लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि उनको अवॉइड करें। तो जो माइल्ड पेन किलर्स हैं जैसे न्यूब्रोल फोर्ट है, ये ले सकते हैं, डाइजीजिक है वो ले सकते हैं, टोनोफ्लेक्स पी है ये ले सकते हैं। बाजू को लटका के ना बैठें, मुमकिन हो तो बाजू की थोड़े बहुत मसाज करें। इसके अलावा अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो तो हम बीपी कफ इन्फ्लेशन करते हैं। बीपी कफ इसके साथ अटैच करके और जितना आपका ब्लड प्रेशर है, मिसाल के तौर पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, तो उस बीपी कफ को हम 100 मिलीमीटर मर्करी तक इन्फ्लेट करेंगे, उसको कुछ देर वहाँ पे रखेंगे, फिर उसको कम कर देंगे, फिर 100 डिग्री तक लेके जाएंगे, 100 मिलीमीटर मर्करी तक लेके जाएंगे और फिर डिफ्लेट कर देंगे। इस तरह करने से बहुत जल्दी वो स्वेलिंग बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर घर पर मुमकिन ना हो तो इसका मसाज करें, इसको लटका के ना बैठें। और एक और चीज़, एक सॉफ्ट बॉल मिलती है, वो सॉफ्ट बॉल लेके इससे एक्सरसाइज करें। तो ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, समटाइम्स थोड़ा लेट हो जाता है, उस 10-15 दिनों के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा समटाइम्स अगर स्वेलिंग है, पट्टों का इन्फेक्शन हो जाए बाजू के ऊपर, तो फिर एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ सकती है। जो कॉमन एंटीबायोटिक्स उसमें ऑगमेंटिन इसमें बहुत अच्छा असर करेगी, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें खुदा ना खास्ता ये चीज़ बहुत वर्स हो सकती है और उसमें आपके जो हाथ की सर्कुलेशन है, जो शरियानें आपके हाथ को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से हाथ में दर्द जो है वो इनिशियली बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद हाथ नीला होना शुरू हो जाएगा। हाथ अगर नीला होना शुरू हो जाए या एकदम सफ़ेद हो जाए और यहाँ पे हाथ एकदम ठंडा पड़ जाए, उस सूरत में ये एक इमरजेंसी हो सकती है। एक्सट्रीम केसेस में खुदा न खास्ता लिम्ब एम्पुटेशन, हाथ काटने वाला जो सिचुएशन है वो भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर है। मकसद किसी को डराना हरगिज़ नहीं है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन का पता होना लाजमी है। घर पे आप इसको किस तरह चेक कर सकते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर होता है, कोविड के टाइम पे बहुत कॉमन, हर घर में था। पल्स ऑक्सीमीटर जो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है कि खून में ऑक्सीजन कितना है, उसको आप अपने उंगली के ऊपर लगाएंगे। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब है कि आपके हाथ में जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी तरह हो रही है और कोई ऐसा ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर ब्लड सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब है कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर दर्द और सूजन, स्वेलिंग है, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो
तरीके मैंने बताए, जो स्टेप्स मैंने बताए, इंशाल्लाह उससे बेहतरी आ जाएगी। तो उसको हम एक दफ़ा समराइज़ कर देते हैं। आपने सॉफ्ट बॉल लेके उसकी एक्सरसाइज करनी है, बर्फ़ की ठकोर करनी है, बाजू को लटका के नहीं बैठना, उसका थोड़ा बहुत मसाज करना है, और जो सॉफ्ट पेन किलर्स हैं, माइल्ड पेन किलर्स, वो ले लेने हैं जो मैंने मेंशन किए, न्यूब्रोल फोर्ट है, डाइजीजिक है, टोनोफ्लेक्स है, और इसके साथ साथ समटाइम्स एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह कोई ऐसी ख़तरनाक या परेशानी वाली बात नहीं है। अपनी दिल की दवाइयों को छोड़ना नहीं है, उनको बाकायदगी के साथ लेते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आगे लोगों में शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।